अब तक तो सबने लर्न कर लिया होगा वैसे थोड़ा बहुत जरूर। इसे बीच में बिना बोले आंसर जो भी है अपनी रफ कॉपी पे बाकी लोग लिखेंगे। जिनसे मैं पूछूंगी सिर्फ वो आंसर देंगे, बाकी कोई भी आंसर नहीं देगा। यस मैम। मैम हर सन प्रेजेंट टाइम क्लास शिफ्ट। अभी भी किसी का माइक ऑन है? प्लीज कीप योर माइक ऑफ। माइक ऑफ कर लीजिए श्रेया। मैम श्रेया सिंह का माइक ऑन है। शर्मा का माइक ऑन है। बेटा प्लीज कि आप लोग अपना ऑफ कर लीजिए, इन लोगों को मैं देख लूंगी। हाँ, the weather condition prevailing at the place during the course of time. During the course of many years is called वंश शर्मा ज्वाइन नहीं है। नमन चौहान आंसर। नमन चौहान, नमन चौहान। नमन चौहान, कॉपी नहीं ओपन होगी किसी की भी। नमन, चलिए छोड़िए, नहीं बताना इन्हें। अभिनय, अभिनय क्वेश्चन आंसर आंसर। The weather condition prevailing at the place during the course of time during the course of many years is called। बहुत लंबे समय की जो मौसम होता है उसको क्या कहते हैं? अब अनुभव बुक बंद। बैट्समैन बंदी है। हाँ, अभिनय क्या कहते हैं? कुछ चला गया था बुक में इसलिए खोली थी। अच्छा, 5 लेसन निकले वो भी जीते। अभिनय क्या कहते बेटा, बताओगे? बहुत लंबे समय से जब एक ही जगह का मौसम हमेशा वैसा ही रहता है उसको उस जगह की क्या कहा जाता है? आराध्या, आराध्या क्या कहते हैं? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैंने पूछा मैम इसको आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या कहते हैं? यस मैम। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ये लिखा हुआ है सामने, उसको रीड कीजिए। मैम समझ आपने किससे पूछा? आराध्या से पूछा है। मैम सम क्या कहते हैं? मैम सम आराध्या पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही है तुम्हारी। मैं पूछ रही हूँ
समर नहीं पूछ रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ बहुत लंबे समय से एक जगह का मौसम एक जैसा रहता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है। मैं मौसम नहीं पूछ रही हूँ। किसी जगह पर बहुत लंबे समय तक रहने वाली जो मौसम की कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं। अभिनय, अच्छा 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 अभिनय, ओ देख रहे ना, मैंने अपनी एक नई स्ट्रेटजी सीखी। अबे यार जल्दी दिखा, मैं जोन सा ओ यार रुक जाना। हेलो नमन कंट्रोल। आराध्या क्या दिक्कत है तुम्हें। वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग, आंसर है ये क्वेश्चन, इसका मेन वर्ड बताना है। बहुत लंबे समय तक रहने वाली किसी जगह की मौसम की घटनाओं को क्या कहते हैं। आराध्या कल भी यही हाल था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप बता नहीं रहे थे। मैम हमें आंसर नहीं आ रहा। याद कब रहा, कल था, कल पूछा था, कल बताया था आपने आंसर। मैं रोज आपको एक बार टारगेट करती हूँ, आप नहीं देते हो, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। जिगर माइक ऑफ कर लो वरना मेरा माइक ऑफ कर लो। मैम मैं आई, फिर मैं आई शुरू कर दिया। अब जो ये मैं आई नहीं कर रहे इनको मैं पूछूं। जिगर जिगर यस मैम। आंसर। अनुभव पढ़ना थोड़ी है जिगर को। अनुभव यस मैम। आंसर। तुम्हारा दिमाग तुम लोगों का ना बहुत खराब हो गया है। मिलो कभी स्कूल में, फिर बताती हूँ तुम लोगों को। सॉरी मैम। ओम तिवारी मैम इसका रुद्र प्रजापति बताएं। ओम तिवारी मैम मैं आए। अब ये मैं आए कौन था, कौन बता रहा है। श्रुति। यस बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैम ओवर लॉन्ग पीरियड। शुरू हुआ नया एक, नहीं रॉन्ग आंसर है। मैम रुद्र प्रजापति बताएं। बोलो, ये लास्ट है, इसके बाद भी पूरी इसमें नहीं बोलोगे। बोलो। क्लाइमेट। मैंने कल कहा था जो कॉपी पे क्वेश्चन लिखा रही हूँ उनसे पूछूंगी। रुद्र अब मैं आए और हैंड रेज नहीं करोगे। ओके मैम। मुझे और लोगों को भी मौका देना है। A place, the place at higher altitude, at higher altitude will have hot climate. True or false? Sumit. मैम फॉल्स। क्यों, राइट आंसर क्या है इसका। सुमित इसका राइट आंसर क्या होगा फिर, अगर ये मैम ट्रू। अब ट्रू हो गया, अब ये ट्रू हो गया। श्रेया
यस मैम। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मैम ट्रू है। ट्रू है। अच्छा, पढ़ना पहले। A place at higher, इसको द है, इसको ए कर लो। A place at higher altitude will have hot climate. जिस जगह की ऊंचाई ज्यादा, गौरिका आपको पता है इसका आंसर? यस मैम। क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? मैम इसका आंसर मैम फॉल्स ही होगा। अच्छा, फॉल्स होगा तो ट्रू में आंसर होना क्या चाहिए था? मैम जहाँ पर मैम हॉट लिखा है मैम उसकी जगह कोल्ड लिखना होगा। यस, आपकी बुक पर ये कोल्ड था, तभी मैंने इसको चेंज कर दिया हॉट में, क्योंकि हैंड रेस बहुत जल्दी हुए थे, इसलिए बुक का छपा छपाया मत याद करना, मैं कन्वर्ट करके कर सकते हैं हम एग्जाम। अ प्लेस एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, जिस जगह की ऊंचाई ज्यादा होगी वो ठंडा होगा। ऑल्टीट्यूड माने ऊंचाई होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर घटता जाता है, वो जगह ठंडी होती जाती है। हिमालय की ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, ठंडा है। आप यहाँ रहते हो, आप इस जगह पर हो, इसलिए आपके यहाँ टेम्परेचर में गर्मी भी है, सर्दी भी है। और जो बिल्कुल यहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल इस जगह रहते हैं ना समुद्र के पास, वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र है, उनको इफेक्ट डालता है। हम समुद्र से ऊंचाई पर रह रहे हैं, हम समुद्र से ऊंचाई पर हैं और पहाड़ों से नीचे बीच में हैं हम। हमारे यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम होते हैं, क्लाइमेट में हम सब कुछ फेस करते हैं। बट जो जिनकी जगह ज्यादा होती वहां पर ठंडक ज्यादा होती है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स था। किसी का माइक मेरे अलावा ऑन है, अच्छी बात नहीं है। Which zone is मैंने हैंड रेस कर रखा था ना, इसलिए मैम ने देख लिया। मैंने हैंड रेस कर रखा था इसलिए मैम ने देख लिया ना मुझे। बेटा माइक ऑफ कर लो फिर डिस्क्रिप्शन देना। माइक ऑफ कर लो फिर डिस्क्रिप्शन। हैंड रेस तो आपने कल भी किया था बट आंसर नहीं दे पाए थे आप, आज दे दिया, बस बहुत अच्छी बात है, इस तरह इंप्रूव करो। विच जोन इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड? कौन सा जोन है जो ना तो गर्म रहता है ना तो ठंडा रहता है? शानवी, 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 शानवी। यस मैम। आंसर Which zone is neither too cold? नॉट टू, सॉरी यहाँ पर हॉट आएगा, नॉट टू हॉट। यस, नॉट टू हॉट क्या आएगा? देव, देव, समी, शमी, शामी, क्षितिज, क्षितिज, रुद्र तोमर, यस मैम। मुझे 7 दिन। यस मैम। आंसर यस मैम बता रहे हैं मैम। क्या है? विच जोन इज नेदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट? मैम इसका आंसर होगा, अच्छा
3,000 रुपये बोला उसने। ठीक। जिगर क्या होगा? टेम्परेट। यस राइट, टेम्परेट जोन। ओके, हम 3 वाले का आंसर बता। अब हो गया आंसर। टेम्परेट था, टेम्परेट जोन। द लो एरिया बिटवीन हिल एंड माउंटेन्स, घाटी और पहाड़ के बीच का एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है? पहाड़ी और या पहाड़ के बीच का एरिया, घाटी या पहाड़ी या पहाड़ के बीच का एरिया क्या कहलाता है? जो आपके माउंटेन्स होते हैं इनके बीच में जो ये एरिया है इसको क्या कहते हैं? मानवी, शानवी बता। मानवी, शानवी से पूछ चुके। लो एरिया बिटवीन हिल और माउंटेन, माउंटेन के बारे में है यहाँ। मैम हम बताएं। नूपुर, वैली। मैम वेरी गुड, वेरी गुड। इतना टाइम थोड़ी लगाना है, नॉर्मल क्लास चल रही है क्या? वैली। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक सेकेंड मैम इनसे बताए। बेटा, रुक जाओ पहले, एक मिनट मुझे क्वेश्चन तो लिखने दो पूरा। अभी तो क्वेश्चन ही नहीं लिख पाई मैं। ओफो। बताइए। मैम दूसरा नंबर छोटा नागुर प्लेटू। हाँ मैम शुरू में ई नहीं आएगा, वो एम आएगा। यू PLATE, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, जो भी है स्पेलिंग हो जाएगी सही। ठीक है, PLATEAU होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर साउदर्न भी लिखा हो तो भी हमें टिक करना होगा, यहाँ डेक्कन लिखा होगा तो भी हमें इसको टिक करना होगा, और यहाँ पर छोटा नागपुर लिखा होगा तो भी हमें इसे टिक करना होगा, बिकॉज ये उसी के सब पार्ट है। ओके, साउदर्न के पार्ट है। अभी हमने पढ़ा था ना साउदर्न, आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अच्छा, आपके में नहीं था। हाँ, साउदर्न का पार्ट होता है डेक्कन और छोटा नागपुर।
इसलिए ध्यान रखना इस बात को। ओके, चलो अगला। मैम साउथ, अभी बाद में इस बारे में डिस्कशन करेंगे। स्मॉल वाटर बॉडीज नियर द, जरूरी नहीं बुक पर जो लिखा होगा, मीन्स भी आपका तय हो रहा है तो आंसर वही रहेगा। स्मॉल वाटर बॉडीज नियर द डेजर्ट एरिया इज, डेजर्ट में जो स्मॉल वाटर बॉडीज पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा है, आपकी बुक पर है, बस लैंग्वेज मैंने चेंज करके छोटा करके लिख दिया, बुक पर बहुत बड़ी दी हुई है। मैम हम बताएं? हाँ बताइए। मैम ओएसिस। चलो वेरी गुड, OASIS, ओसिस। इसको ये भी पढ़ते हैं और जो आपकी बुक पर लिखा है वो भी है, घुमाकर भी पूछा जा सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। आपको हिंदी जरूर उसकी समझनी है कि वो क्या पूछ रहा है। स्मॉल वाटर बॉडीज नियर द डेजर्ट एरिया इज नोन एज ओसिस। ओके